कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और समस्त वाल्मीकि समाज के आश्वासन देता हूं कि जब भी कांग्रेस पार्टी के हित में आप सभी अपना पसीना बहाएंगे, वहां हम अपना खून बहाने को तैयार रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपने गांव मारखाबाद में, क्योंकि यहां का हर आदमी मेरे से परिचित है, 30 साल से मेरे साथ संघर्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष का साथी रहा है। चाहे रैली कहीं भी हो, हरियाणा के कोने में, लेकिन मारखाबाद से 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां, 1 गाड़ी जरूर गई है। हर परिवार का, हर 36 बिरादरी का आदमी, ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं पारिवारिक तौर से नहीं जानता और जो मुझे नहीं जानता। साथियों, जब भी कोई चीज प्राप्त करनी हो, उसके लिए मेहनत और संघर्ष बहुत जरूरी है। लंबे समय से मैं आपके बीच में अपने नेताओं के दिए गए निर्देश, आदेश से, जब भी चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, राहुल गांधी जी के आदेश से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आदेश से, दीपेंद्र हुड्डा जी के आदेश से, अभी हमारे अध्यक्ष सुदय भान जी हैं, उनके आदेश से, और पंडित चरणजीत लाल के सुपुत्र, हमारे स्पीकर है प्रदेश हरियाणा सरकार के पंडित कुलदीप शर्मा जी, जो हमारे रहनुमा, बहुत मेहनती और संघर्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष के साथी हैं। इन सब के आदेश से जब भी कोई पार्टी के कार्यक्रम करने की बात आती है तो आप और हम सब सम्मिलित होते हैं। अभी 1.5 साल का समय बाकी है। जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के लोग आपको भरोसा दे करके, झूठ बोल करके सत्ता हासिल की थी, जिन्होंने, आज उनको हम सवाल पूछते हैं कि कहां गई 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देने की बात, कहां गए 15-15 लाख रुपए। आज उनसे पूछते हैं तो कहते हो तो जुमला था। वोट लेकर के मजाक करना और जनता को बेवकूफ समझना, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, इनके खून के अंदर है। साथियों, इतनी झूठ बोल दी, धर्म से धर्म लड़ाया, भाई से भाई लड़ाया, जात बरादरियों में दरार डालने की कोशिश की। हमने समझ जाना है, लंबे समय से आज गरीब आदमी को काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है उसके पास, नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लड़के हमारे ऐसे ही घूमते हैं, जमीन बेच बेच करके अपने देश को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हैं। एमए, पीएचडी और इंजीनियरिंग करे हुए बच्चे हमारे 16-16, 17-17 हजार में नौकरी लगाते हैं, डीसी रेट के हमारा मजाक करते हैं। हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को चपरासी, पीएन, माली की पोस्ट दे करके हमारे बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है। पीएचडी करा हुआ लड़का क्या इनको पानी पिलाएगा? इंजीनियरिंग करा हुआ बच्चा क्या इनका घास खोदेगा? इन बातों को लेकर मैं आपके बीच में, हमारे सारे साथी आपके बीच में आए हैं। 1.5 साल का समय है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जो यात्रा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोगों ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर उनमें से एक मुद्दा भी पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और उससे पहले सत्ता में रही थी, क्या कार्य किए, और आगे सत्ता में आई तो क्या कार्य करेगी। इन चीजों को लेकर के हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत आज अपने गांव में, आप लोगों के बीच में, अपने बुजुर्गों के बीच में, नौजवान साथियों के, माता बहनों के साथ गांव में, गली गली में घूम करके एक एक घर में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और इन भ्रष्ट बेईमान सरकार की पोल खोलने का कार्य करेंगे। हमें रिस्पॉन्स ये आज 5वां प्रोग्राम है। पहला ग्रोंडा था, फिर शेखपुरा खालसा था, फिर कौन था, रैपर था और आज मुबारकाबाद।
ये 5वां प्रोग्राम है जी लोग में बहुत ज़्यादा है इस सरकार के प्रति रोष है जी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी और ये इलेक्शन की इंतजार कर रहे हैं जी कि कब इलेक्शन आए जी और इस सरकार को उखाड़ फेंके जी। ओपीएस को लेकर के कर्मचारी जो है लगातार धरना रहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को, आपकी सरकार आएगी, कुछ वादा करना चाहोगे? हमारी सरकार ने क्या है इसको लागू करेंगे जी पुरानी पेंशन को और जहाँ हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है, राजस्थान में है, जी वहाँ इसको लागू भी कर दिया उन्होंने। जी हाँ और हरियाणा में भी होगा लागू। जी हाँ चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा ने ये घोषणा कर दी है। जी। ये सारी चीजें हाल ही में भास्कर में एक सर्वे आई, प्रदेश एक बार फिर बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गए। ये तो आज के में है जी नंबर 1 बेरोजगारी में है, नंबर 1 गुंडागर्दी में है, नंबर 1 भ्रष्टाचार में है। जी इन चीजों में नंबर 1 है, विकास में तो नहीं नंबर 1 नहीं है, रोजगार में नंबर 1 नहीं है, जी। जो हेल्थ की सुविधाएं हैं उनमें नंबर 1 नहीं है। 3 राज्यों में परिणाम आए, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? वो तो एक ऐसा था उधर मतलब जो सीमा के में चुनाव थे उनके बारे में हमें तो खैर नॉलेज नहीं है। उन्होंने अब तक इसका बीजेपी का या फिर वो देखा नहीं है राज। जी अब उनको भी पता लग जाएगा। उनको बकाने में नंबर 1 पार्टी है ना। जी ये झूठा जो प्रचार करते हैं जी उसमें उधर भी इन्होंने जनता को गुमराह किया हुआ। जी शेर सिंह जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि जो महंगाई है वो कम हो जाएगी और जो सिलेंडर है वो फिर से 400 रुपये का हो जाएगा? ये पहले तो कांग्रेस ने घोषणा करी 500 रुपये का घटा के 500 रुपये का सिलेंडर किया जाएगा और लोगों की जो पेंशन 5 लाख से ऊपर कटी है उनको ब्याज समेत दिया जाएगा। पेंशन कटी है 5 लाख से ऊपर उनको ब्याज समेत दिया जाएगा। 200 गज के प्लाट दिए जाएंगे, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन और उनको एक कमरा बना के दिया जाएगा। और आपने ये भी कहा कि 300 रुपये जो यूनिट आएगी, बिल की 300 यूनिट आएगी, उसका कोई 300 यूनिट तक गरीब आदमियों की बिजली का बिल माफ किया जाएगा। बिजली का बिल माफ किया जाए। तो क्या लगता है कि 2024 में परजम लहरेगा? ये तो देखो आप जो मतलब यहाँ के आयोजक तेरक बिरसंधु जी गाँव से बहुमत 5वां प्रोग्राम देंगे 5वां गाँव में लोग एक तरफ संत साहब के चाह रहे हैं अभी सरकार को जल्दी से जल्दी यहाँ से उखाड़ के फेंके हरियाणा से। देश में भी प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। सबके साथ